अब आसिम मुनीर का जहां तक ताल्लुक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम का हमला आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो जियाउल हक बनना चाहते हैं, 10 साल का राज चाहते हैं, उन्होंने ये हमला करवाया और वो एस्केलेशन चाहते हैं और उनको चीन की मदद हासिल है। और इसमें बहरहाल हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी एक हद तक शामिल है कि आप लोग खामोश तमाशाई बने बैठे रहे कि ये मुल्क को अपने तबाह कर रहे हैं तो करते रहे। नवाज शरीफ साहब को पता है कि आसिम मुनीर ने ये काम करवाया है, बट एक जहनी मरीज है, एक बंदा जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो दिमागी बीमार है, एक बंदा दिमागी बीमार है और वो अपनी हुकूमत चाहता है और वो अपने लिए उसके लिए एक बंदर के हाथ में माचिस दे दोगे तो पूरे शहर को तो आग लगाएगा ना। तो ये चला सकता है बटन, क्यों नहीं दबा सकता? ये अटैक हो गया है, इनको लान तान गालियां इतनी पड़ी थी कि इन्होंने रिस्पांस अब जो है वो मजबूरी के तहत दिया। तो मेरा एक बड़ी ही डीप जो है वो रूटेड कनेक्शन है मेरा पाकिस्तानी फौज के साथ, और मेरे साथ बेतहाशा वो कुलीग्स पाकिस्तान की फौज में जो कि कप्तान मेजर से लेकर जनरल रैंक तक शामिल हैं, जो मुझसे बातचीत करते हैं बराह रास्त, जो मैं साबित कर सकता हूं और मुझे खबरें देते हैं पिछले 3 साल में मुसलसल दे रहे हैं। तोहमत लगा के मां भेजो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। जंगें सिर्फ हार और जीत का ही फैसला नहीं करती, ऐसे गद्दारों को भी बेनकाब करती हैं, जिनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि दुश्मन को मारने से पहले अपनी सफों के गद्दारों को मारो, जो कि ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। आज ही की इस वीडियो में आपको एक ऐसे बेशरम और बेगैरत से मिलवाते हैं जो पाकिस्तानियों ही के चंदे के पैसे पर पलता है और पाकिस्तान की ही उस वक्त में टांगे खींचने में लगा रहा जब हम ऐन जंग के दहाने पर मौजूद थे। आदिल राजा, जो अपने आप को मेजर आदिल राजा कहता है, उसने सारी हदें तोड़ दी और सबसे अहम भारत के मीडिया, यानी मैंने आपको शुरू में जो शेर पढ़ा है, दुश्मन से दाद लेना, भारत के मीडिया पर बैठकर वो क्या क्या गुलछर्रे उड़ाता रहा और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत ऐन उस वक्त पर जब जंग अपने जोबन पर थी वो क्या कुछ करता रहा। इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताएंगे ताकि आपकी भी कुछ आंखें खोलें और ये चंद पोस्टें देखकर हम एकदम से पिघल ना जाया करें। इसकी ट्वीट्स मुलाहिजा कीजिए। 8 मई को इसने ट्वीट की, मेरे सलार को फुर्सत नहीं मुझसे वरना तेरी सरहद मेरे फौजी के फसाने लिखती, यानी पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। अब आगे चलते हैं जी। 10 मई को ऐसी बेशुमार ट्वीट्स हैं, मैंने चंद सेलेक्ट किए हैं जो आप देखिएगा, आप उसकी टाइमलाइन पर अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं। अभी बेशक वो उसे कवर करने की कोशिश करें। आदिल राजा 10 मई को लिखता है, एन उस वक्त जब पाकिस्तान ने जवाब दिया उससे पहले का ये पहलगाम दहशतगर्द हमला करवाने के बाद आसिम मुनीर और क्या तवक्को कर रहा था। साइकोपैथ, आगे गाली, ने दुनिया को सबसे ज्यादा आबादी वाले खत्ते को एटमी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। भारत हम पर जंग कर रहा है, भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है और जंग के दहाने पर कौन लेकर गया? आसिम मुनीर, यानी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उन्हें पहलगाम दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड करार दे रहा है। वही सब कुछ जो भारत कह रहा है वही बयानिया टो करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये एक बंदे की, एक वकास खान, एक और इनका घटिया किस्म का एक सोशल मीडिया अकाउंट है जो कि थ्रू आउट पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, उसकी पोस्ट को रीपोस्ट करता है। बोजिल के बच्चे, भारत मैदान जंग बनना चाहिए था, बदला तुमने लेना था, उन्होंने पाकिस्तान को मैदान जंग बना दिया। सुअर के बच्चे, पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी औरतें और बच्चे समझकर ही जवाब दे दो। ये जंग के टाइम पर ये बातें हो रही। फिर ये आदिल राजा लिखता है, आसिम मुनीर का अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए भारत से जंग छेड़ने के बाद दूसरा बड़ा कारनामा जवाबी ऑपरेशन का मुश्किल तरीन नाम तजवीज कर दिया। अब जिसने कुरान पाक पढ़ा हो, जो इसके बारे में नॉलेज रखता हो, उसे तो मुश्किल नहीं लगा, इसे मुश्किल लगा है और भारतीयों को मुश्किल लगा है। जिन लोगों पर पाकिस्तान ने जवाबी वार किया उन्हें काफी मुश्किल जरूर लगा है। अब आते हैं एक और उसका ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। 9 मई का ये ट्वीट है, पाकिस्तान के जवाब से पहले का। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये कह रहा है, इन तमाम लोगों के लिए जो हाथ में कैलकुलेटर पकड़े हुए हैं या ISPR स्प्रेडशीट्स शेयर कर रहे हैं जो कि मालियाती हिसाबात की बुनियाद पर फतह का दावा करते हैं। पहली बात यह कि जंगों का फैसला पैसे से नहीं बल्कि खुद मुख्तार इलाके के तहफ़्फ़ुज़ से होता है। इससे भी अहम बात यह कि हिंदुस्तान के पास खर्च करने के लिए माली वसाइल हैं, जबकि हम कर्जों पर अपना मुल्क चला रहे हैं। आसिम मुनीर ने यह तनाज़ा अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए शुरू किया, जिसका मकसद कौम को अपने पीछे इकट्ठा करना था, मगर नतीजे में वो तमाम पाकिस्तानियों को शर्मिंदा करवा रहा है। अंदाज़ा लगाइए। आदिल राजा फिर एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसके ऊपर लिखता है, फट्टू साले सारे। 8 मई की ये ट्वीट थी, उस पर 9 मई को उसने जवाब दिया, जिसमें DGISPR ने जब जवाब दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस पर उसने ये बकवास की है। और पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी कामयाबी आपको मैं बता दूं, दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स को देखने के बाद, कि पाकिस्तान ने जो सिफारती और जो मीडिया की जंग जीती है उसने बहुत बड़ा डेंट डाला है नरेंद्र मोदी को। फिर आदिल राजा एक ट्वीट करता है, Where are those idiots who are propagating the narrative that India is extremely afraid of Asim Munir? Asim, फिर आगे गाली, while the ISI is posting these posters and
अर्जिंग टाउट्स टू होल्ड रैलीज इन हिज फेवर। पुरानी ट्वीट है, अभी तो पाकिस्तानी खुद निकल कर सारे काम कर रहे हैं ना, ये पुरानी ट्वीट है। जब पाकिस्तान की फतह से पहले कि उस वक्त ये क्या बकवास कर रहा है। फिर वो लिखता है 5 दिन पहले की ट्वीट है, यानी पाकिस्तान के जवाब से पहले की। कहाँ है वो पिरगाली जो ये बयानियां फैला रहे थे कि भारत आर्मी चीफ आसिम पिरगाली से बहुत डरता है। अब उसकी माशाल्लाह बीवी जो है इससे भी 2 कदम आगे निकली है। वो इसके एक झूठी खबर को, जिसमें कैप्टन और 4 सिपाहियों की शहादत का इसने दावा किया था, जो कि झूठी खबर निकली, और बाय द वे वो जो कैप्टन था वो मेरे ही इलाके का है, उसकी खबर के बाद इसकी बीवी क्या लिखती है, शुक्रिया आसिम फिर वही गाली, अल्लाह तुझे इबरत का निशान बना दे आसिम मुनीर, डेरी हसनाबाद के गटर के ढक्कन। ये पाकिस्तान की मॉरल सपोर्ट हो रही है उस वक्त पाकिस्तान जब जंग के मुंह पर है। आदिल राजा की एक और ट्वीट 5 दिन पहली, जिस तरह से फॉर्म 47 की हुकूमत और उसकी पोशिंदाई करने वाले जर्नैली टोला आज सोशल मीडिया पर जिल्लत का शिकार हो रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 12 से 24 घंटों में ये एक्सपर्ट दोबारा पाबंदी आयद कर देंगे। इस शुतुरमुर्ग के अंडों को रेत में सर छुपाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। ट्विटर तो ऑन है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया पाकिस्तान फौज की तारीफों से भरा हुआ है, लेकिन ये खुद गटर का ढक्कन जो है अब कहां पर है, इसकी ट्वीट्स मुलाहिजा कीजिए। अब कवर करने की कोशिश कर रहा है तारीफें करके, और उसमें भी एक बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहा है। एयरफोर्स की तारीफ कर रहा है, आर्मी को बीच से निकाल रहा है, हालांकि सब ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है, पाकिस्तान की यूथ ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेज ने। अब एक और आखिरी ट्वीट आपको दिखाता हूं, फिर आपको वीडियोस दिखाता हूं, वो जरूर देखिएगा। इसमें लिखता है, इमरान खान का पैगाम है, तहरीक इंसाफ का एक वर्कर अपनी फौज के साथ खड़ा है। आमिर डोगर का ये बयान आया था, उस पर इसने क्या जवाब दिया। और वहीं फौज कल इमरान खान का 9 मई फॉल्स फ्लैग जेली केस में पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। कोई सर पैर बनता है इस बात का, आसिम मुनीर इस फसाद की जड़ है। इस तरह की बेशुमार बल्कि सैकड़ों की तादाद में इसने ट्वीट्स की हैं उस वक्त जब पाकिस्तान जंग के दहाने पर है। अब जरा ये वीडियोस देखें कि भारत के मीडिया पर ये बेगैरत जाकर क्या कुछ कहता रहा। आदिल साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी थैंक यू आशीष, बहुत शुक्रिया। आप आसिम मुनीर का जहां तक ताल्लुक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम का हमला आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो जियाउल हक बनना चाहते हैं, 10 साल का राज चाहते हैं, उन्होंने ये हमला करवाया और वो एस्केलेशन चाहते हैं और उनको चीन की मदद हासिल है। और इसमें बहरहाल हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी एक हद तक शामिल है कि आप लोग खामोश तमाशाई बने बैठे रहे कि ये मुल्क को अपने तबाह कर रहे हैं तो करते रहे, क्योंकि नवाज शरीफ जो कि बीजेपी सरकार अपना असासा समझती है, नवाज शरीफ को क्योंकि इसी आर्मी चीफ ने हुकूमत के अंदर लाया है, तो इस वजह से जो है वो कोई बात नहीं, मामला ठीक है। इसके ऊपर भी, इस पहलू पे भी बात कीजिए। नवाज शरीफ साहब को पता है कि आसिम मुनीर ने ये काम करवाया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब चुप करके बैठे हुए हैं, इस पे भी जरा गौर कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि मैं तो देख रहा था, आपने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के, माफ कीजिएगा, सूत्रों ने, सोर्सेज ने आपको बताया। आप आज खुलासा कर दीजिए प्लीज आदिल साहब कि ये सोर्सेज हैं कौन, पाकिस्तान आर्मी से कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, और किस किस कार्डर के लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब से आसिम मुनीर और आसिम मुनीर के साथ मुझे लगता है टॉप जनरल्स ऑल भी इन्वॉल्व हैं क्या इस तरह के भारत के खिलाफ जो अटैक कराया गया उसमें? तो मेरा एक बड़ी ही डीप जो है वो रूटेड कनेक्शन है मेरा पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तानी सीना के साथ। मेरा वालिद साहब, मेरे दादा जो है वो तीनों, हम पाकिस्तान के जो है वो नस्ल दर नस्ल हम लोग जो है वो पेशा सिपाहगरी से हमारा ताल्लुक है। और मेरे साथ बेतहाशा वो कुलीग्स पाकिस्तान की फौज में जो कि कप्तान मेजर से लेकर जनरल रैंक तक शामिल हैं, जो मुझसे बातचीत करते हैं बराह रास्त, जो मैं साबित कर सकता हूं, और मुझे खबरें देते हैं पिछले 3 साल में मुसलसल दे रहे हैं, जो कि मैंने जब एक्सपोज की हैं, जिसकी वजह से वो चीजें सच बन के सामने आई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पूरे 1 माह पहले, 30 दिन पहले तकरीबन, मैंने ये अनाउंस कर दिया था कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया आसिम मुनीर को सेनापति या आर्मी चीफ बनाने का। न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात क्यों कर रहे थे? मतलब वी ऑल नो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर इज नॉट इजी थिंग। बट एक जहनी मरीज है, एक बंदा जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो दिमागी बीमार है, एक बंदा दिमागी बीमार है और वो अपनी हुकूमत चाहता है, और वो अपने लिए, उसके लिए एक बंदर के हाथ में माचिस दे दोगे तो पूरे शहर को तो आग लगाएगा ना। तो ये चला सकता है, बटन क्यों नहीं दबा सकता ये? तो मार्क रूबियो की कॉल के बाद, नहीं, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं, आपने भी जो बाला जिक्र करा कि मार्क रूबियो की कॉल के बाद, आदिल राजा, मार्क रूबियो की कॉल के बाद ये घुटनों पर आया, और घुटनों पे आया, और कल के भारत के स्ट्राइक्स के बाद इनकी हवा बड़ी टाइट हुई है, बड़ी हवा टाइट हुई है कल के जो स्ट्राइक्स हुए हैं, यानी आज सुबह गालियां इतनी ज्यादा पड़ी थी जो आपने स्ट्राइक किए हैं, वो मेरे घर के बिल्कुल
दीवार के साथ गिरा है। मैंने मेरी वालदा को उन्होंने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है वहां पे, उनको पाकिस्तान से निकल नहीं देते, अगवा कर लिया था मेरी वालदा को, और उसके बाद उसको जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उसको निकलने नहीं देते वहां से। मेरी उनसे रात को मैंने पूछा, उन्होंने कहा जो है वो चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस के ऊपर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अंदर अटैक हो गया है। इनको लान तान गालियां इतनी पड़ी थी कि इन्होंने रिस्पॉन्स अब जो है वो मजबूरी के तहत दिया, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज सपोर्ट के साथ जो है वो एयर सुपीरियरिटी दिखाई है अपनी। ये आपको मानना पड़ेगा कि जंग जब होती है तो वो अब चाइनीज का इंटरेस्ट ये है